पहुंच चुके हैं हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और भोपाल की विधानसभा हुजूर में स्वागत है। और भैया ये सभी लोग किसके लिए जी हुजूरी करने वाले हैं, यानी कि भाजपा को पसंद करेंगे या कांग्रेस को। चुनाव से ठीक पहले क्या माहौल है राजधानी में, इसीलिए पहुंचे हैं। 22 दिन केवल बाकी हैं। क्या सोचना है, क्या समझना है, क्या अब अंतिम फैसला कर लिया है या अभी भी असमंजस की स्थिति है, या किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में उतरने वाले हैं। और भाजपा कांग्रेस दोनों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है जनता को अपना बनाने के लिए। सीधे चर्चा की शुरुआत। बताइए शुभ नाम क्या है आपका? पदम सिंह ठाकुर। तो ठाकुर साहब बताइए इस बार क्या करने वाले हैं, क्या काम धंधा करते हैं आप? हम खेती किसानी करते हैं। अच्छा, खेती किसानी करते हैं। हाँ। तो किसान इस बार किधर जाने वाला है? किसान को कमलनाथ जी ने 2600 रुपए कुंटल करा। स्वामीनाथन रिपोर्ट 2800 रुपए कुंटल किसान की लागत बताती है, सरकार की रिपोर्ट। हाँ। उस हिसाब से कमलनाथ जी ने 2600 रुपए कुंटल गेहूं का रेट करा है। हाँ। हमें उससे फायदा मिलेगा। हाँ। हम उसमें ही वोट डालेंगे। अच्छा, तो ठाकुर साहब कमलनाथ को पसंद करते हैं? भाई हमारे किसान की जो बात करेगा, हम किसान हितैषी, हम 75% मध्य प्रदेश में किसान रहते हैं। जो किसान हित की बात करेगा हम उसी के पक्ष में जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं आपका प्रभाव बड़ा है तो आप अपने हिसाब से देखने वाले हैं। हाँ, हम अपने। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आधे किसान खुश हों, ये भी तो हो सकता है। मैडम, हर किसान गेहूं बेचने जाएगा, उसको हर एक कुंटल पे 400 रुपए ज्यादा मिलेगा। अगर एक किसान 100 कुंटल गेहूं बेचेगा तो उसे 40,000 का फायदा होगा। तो किसान को जब 2 पैसे ज़्यादा मिलेगा, कमलनाथ जी उसके लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और हमें हमारी लागत के करीब हम पहुंचने वाले हैं। 2800 रुपये कुंटल लागत बनती है हमारी। 2600 रुपये कमलनाथ दे रहे हैं, तो हम उधर वोट देंगे, इधर क्यों देंगे हम? अच्छा, आप कह रहे हैं आपका ज्यादा फायदा कमलनाथ के वादों में? हम किसान हैं, हमको तो पैसा वो ज्यादा दे रहा है गेहूँ खरीद। वादे ऐसे अधूरे रह जाएं, ऐसी कर दिए हों। मैडम एक शुरुआत हुई है, मैडम एक शुरुआत हुई है। उनने एक अच्छी सोच बनाई है कि हम किसानों को अधिक पैसा देंगे, 2600 रुपये कुंटल देंगे, आगे जाकर 2800 देंगे, जो हमारी लागत मूल्य। अभी तो हमारी लागत मूल्य निकल। यहाँ आप मानते हैं उनका कदम उन्होंने अच्छा उठाया, आगे की ओर बढ़ाया है। आगे की ओर बढ़ाया है। आगे की ओर बढ़ाया है। मामा जी का कदम कहाँ है अभी? मामा जी का कदम यह है, मामा जी तो क्या है, बोलते ज्यादा है, नारियल जेब में रख के वो घोषणा ज्यादा करते, घोषणा वीर है। तो घोषणा वीर है। 18 साल तक हमने उनको सब तरह से उलट के पलट के ऊपर नीचे सब देख लिया। अच्छा, उलट पलट के सब तरीके से देख लिया, सब तरह के भाषण दे के सुन लिए। जमुनी मैदान में सोनबार चले गए। अच्छा। अब कमलनाथ को आजमा के देखते हैं हम 5 साल। अच्छा, इनको भी आजमा के देखते हैं हम 5 साल। तो बदल देंगे। वही बात, 5 साल आजमा के देखते हैं। किसानों के हित में बोल रहे हैं, 2600 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदेंगे, वो किसानों को अधिक पैसा मिलेगा। वो किसान की आय बढ़ेगी। किसान की कमलनाथ की सारी चीजें याद है, तो आपको ये याद क्यों नहीं है कि भैया डबल इंजन की सरकार रहेगी तो आप फायदे में रहेंगे? ऊपर भी मोदी और नीचे मामा। मोदी है वो केंद्र के लिए है। हम तो किसान हैं। हम मोदी को वोट दे देंगे। बात समझ आप? मोदी अच्छा काम करेगा, मोदी को वोट देंगे। हाँ, और यहाँ पे कमलनाथ अच्छा काम करेगा, 2600 रुपये कुंटल गेहूँ खरीद रहा है, तो हम उसको वोट देंगे। हमारे किसान की जमीन नहीं बिकेगी, हमारी जमीन बिक जाएगी। डबल इंजन की सरकार रहेगी तो आप फायदे में रहेंगे, सीधी बात बताइए। डबल इंजन से कुछ नहीं होता मैडम। जो मानसिकता बना लेगा काम करने की, कमलनाथ ने मानसिकता बनाई, किसान की सोच बनाई है उसने, उसको फायदा देने की किसान को। तो आपको लगता है कि वो किसान हितैषी है? किसान हितैषी है। 18 साल में इन्हें रेट नहीं मिला, उसने सीधे 400 रुपये बढ़ा, 2600 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदेगा। कुछ याद है? हाँ। चलिए, अभी वैसे लाडली बहना का कितना फर्क है? लाडली बहना को अगर 1000 रुपये देगी तो लाडला जिया जी की पेट्रोल का टैक्स जो लगेगा ना, उसी में से जाएगा पैसा। वो जाएगा नहीं जाएगा? टैक्स में पैसा लगेगा, लाडली जिया जी कैसे जाएगा? जाएगा क्या नहीं जाएगा? भैया एक नया नाम मिला है, लाडले जिया जी। पैसा तो उनका ही जाएगा ना, टैक्स तो लगेगा नहीं। दारू राजश्री गुटखा में भी तो जा रहा है उनका 200-500 रुपए। वहाँ भी तो जा रहा है ना। कराना चाहिए ना आबकारी विभाग वालों से। देखो सरकार तो इनकी है, भारतीय जनता पार्टी की। भाई वो बंद नहीं हो सकता है, जो फैक्ट्री क्यों बंद नहीं हो सकता? सरकार तुम्हारी उससे वो दोनों पार्टी के लोग पीते हैं, उसको खाते हैं। एक निवेदन हो, मध्य प्रदेश में किसान का बेटा शिवराज सिंह चौहान है, वो सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल मध्य प्रदेश में है। मतलब आप कह रहे हैं किसान के बेटे बनते हैं और सबसे ज्यादा महंगा है? महंगा है क्या नहीं है? किसान खेती उसी से कर रहे हैं। गिना रहे हैं कुछ नहीं, वो उनको गिनाने दो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि डीजल पेट्रोल उत्तर प्रदेश से महंगा है यहाँ, है क्या नहीं? चलिए अभी ये बताइए कि पूरे राज्य में स्थिति क्या होने वाली है? पूरे राज्य में किसान, आपकी राजधानी में क्या होगा? भोपाल की राजधानी में
सब परिवर्तन मध्य प्रदेश परिवर्तन की ले रहे। किसान परिवर्तन चाहता है, किसान परिवर्तन इसलिए चाहता है उसको गेहूं को दाम मिलेगा। तो आपको लगता है इस बार किसान का प्यार कमलनाथ को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उन्होंने बात पर फुल स्टॉप लगा दिया है। अब आप बताइए जी, मैं मेरे भाई से सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं है ना। और ये क्या है, ये जुमलेबाजी है। अगले 15 महीने इनकी सरकार रही है कमलनाथ जी की, और मैंने बहुत अच्छे से परखा है। मैं भी किसान हूँ। झूठ पे कभी गंगा जी नहीं जा सकते हैं, या तो हाथ पैर से जाएंगे, कोई वाहन से जाएंगे, हैं। और आने वाले टाइम में अभी कुछ नहीं है, 5 तारीख को बताएंगे कमलनाथ जी कहाँ जा रहे हैं। हमने पूरी तैयारी कर रखी है, कमलनाथ जी खुद चुनाव हारेंगे। अच्छा, कमलनाथ जी खुद आ रहे हैं? मत, अरे पूरा कोई जिला नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। जमीन पे कुछ नहीं है। झूठेले को कोई राज नहीं बनने देंगे हम, मध्य प्रदेश के अंदर आने नहीं देंगे। और बताइए आप, एक बार बताइए मैडम, एक बार बताइए, झूठ और सच किसान सिद्ध कर देगा। झूठ और सच किसान सिद्ध करेगा वोट देके। कुछ नहीं हुआ। मैं भी तो किसान हूँ, कुछ नहीं हुआ। माफ हुआ है कर्जा 27 लाख लोगों का, हमारे गांव में ही हुआ है, ऑन रिकॉर्ड कागज में। और इनके भी माफ हुए। और 2 लाख जो ये 1200 जो नहीं, मैं 2000 दूँ आपकी पत्नी को, समझे। बीजेपी क्या देगी हमें, क्या देगी? कुछ नहीं देगी। कमलनाथ ने 70,000 दिया, 70,000 खून का पैसा देगा, खून पसीने का पैसा देगा। कर्जा माफ वापिस होगा 2 लाख। ये तो आकर के बारी। अरे ये भारी कुछ नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और तैयार है नारियल नहीं, हम वादा करते हैं, हम जमीन पे वादा करते हैं, वो निभाते हैं। हमने 15 महीने 2.5 महीने आचार संहिता अरे सुनो तो, कर्जा माफ हुआ उसमें पहले सच्चाई सुनो। शादी में दिए कन्या के, इन्होंने 30,000 कर दिए, सुनो 51,000 दिए उन्होंने। सच्चाई सुनो, पहले सच्चाई सुनो। हम क्या मुसलमान है? बीजेपी कहती है बोलो राम की जय, बीजेपी कहती है कि बोलो राम की जय, तो हम क्या मुसलमान हैं? हम हिंदू नहीं है? बोलो ना राम की जय। क्यों बोलेंगे? बीजेपी कहती है, और हम क्या मुसलमान हैं? हम क्या मुसलमान हैं? आपके दिमाग में ये सवाल आया क्यों? भर दिया गया, धर्म की राजनीति हो रही है मैडम। मतलब जहाँ धर्म आ जाता है वहाँ अच्छे आदमी को चुप होना पड़ता है। जहाँ ये बताइए, इस बार माहौल क्या है आपकी राजधानी? माहौल परिवर्तन का है मैडम। अच्छा, क्योंकि अभी ये कह नहीं सकते, बीजेपी वालों का भी माफ हुआ है कर्जा उसमें। अच्छा। 15 महीने की सरकार थी, 2.5 महीना आचार संहिता के लगे। इनके पास 18 साल, ये बोल रहे हैं हम 18 साल, उसके पास 15 महीना। ठीक है सरकार बदल देंगे। इनने कहा था 10 दिन में सरकार बदल देंगे, सरकार 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ। 17 महीना में भी नहीं हुआ। 17 महीना में भी नहीं हुआ। 17 महीना में नहीं हुआ। 17 महीना में नहीं हुआ, फिर 3.5 साल इनको वापस दे दिए, इनसे भी नहीं हुआ। माफ करने का। किसान को माफ करेंगे क्यों, बोलेंगे क्यों? कांग्रेस ने बोला क्या था? आप तो ये बताइए, इनसे पूछिए कांग्रेस ने बोला क्या था। आप आप तथ्य बोलिए, बोला क्या था? मध्य प्रदेश में इनके नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने बोला था आप कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे, और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। पहले ही दिन कर्जा माफ। 2 लाख रुपए, 2 लाख छोड़ो, पहले ही दिन कर्जा, इसका खुद का कर्जा माफ हुआ, इसका खुद का नहीं हुआ, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। इसका खुद का कर्जा माफ हुआ, इसका खुद का माफ नहीं हुआ। आप तो ये मुझे प्रमाण ला के दे दे कि कांग्रेस की सरकार ने मेरा कर्जा माफ किया, मैं इनको डबल पैसे दूंगा, इनको दूंगा, चेक बना के देता हूँ। कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। 27 लाख ऑन रिकॉर्ड कागज में, 27 लाख किसानों का। पटेल मध्य प्रदेश कृषि मंत्री, उन्होंने खुद ने कहा है सदन में कि ने कमलनाथ सरकार ने 27 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है। इनके खुद के कृषि मंत्री ने कहा है। मेरे पास तो रखा हुआ है सर्टिफिकेट उसका। हाँ, 2 लाख तक इनका हुआ। चलिए, वो कह रहे हैं कमल पटेल आपके खुद के मंत्री ने ये कहा है, तो स्वीकार करा। वो इन्होंने ही देखा है, इनसे ही बोला है। उन्होंने झूठा है क्या? सदन में कहा है। हम वीडियो, उनका बयान झूठा है क्या? उन्होंने इनसे ही बोला है, उन्होंने इनसे ही बोला है कि हाँ हुआ है 27 लाख लोगों का। ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, कैसे मानेंगे? अभी है ना। अच्छा, मैं एक सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। पिछले आजादी के टाइम से 47 के बाद से आज तक
कभी शिक्षा पे कर नहीं लगा, ना सनातन धर्म में लगा। गुरुकुल में भी फ्री शिक्षा दी जाती थी, उसके बदले जो भी गुरु दीक्षा दी जाती थी। तो ये सनातन धर्म की बात करते हैं, कभी शिक्षा पे कर नहीं लगा। 18% शिक्षा पे दर है, कॉपी किताब पेंसिल रबड़, गरीब का बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपने सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना बंद कर दिया, प्राइवेटेशन इतना हो गया है, 1-1 लाख फीस है। क्या गरीब का बच्चा 1 लाख वाले स्कूल में पढ़ा? कौन भर रहा है? कौन भर रहा है? सरकारी स्कूल की हालत देखो आप हमारे यहाँ जाके मैडम, उसमें मच्छर घूम रहे हैं। पांच टीचर 5 बच्चे, 5 टीचर पे 5 बच्चे। फीस भर रहे हैं गांव वाले, किसान पढ़ाना है बच्चे को, खूब पैसे है गांव में भी आजकल। जमीन बेच के ये सब कार्य कर रहा है। ये इनकी बात बता रहे हैं। आप जाके अमेरिका में कर रही है आज भी, अमेरिका में कर रही है आज भी। सवाल सुने, थोड़ा सा ध्यान से सुने। शिक्षा वाकई बहुत मैंडेटरी है। क्या लगता है कि वाकई सरकारी स्कूलों की ये व्यवस्था, क्योंकि देखिए कोई मध्यम वर्गीय परिवार का है, कोई उससे भी नीचे आता है और कोई सब 1 लाख रुपए नहीं जमा कर सकते। सरकारी 15,000 रुपए जमा करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है किसानों को। ज्यादा दूर मत जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम राइज करके एक स्कीम है, उसमें स्कूल सरकार नाम चेंज करें, नए स्कूल नहीं बने। प्राइवेट से भी अच्छी शिक्षा और अच्छी जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसमें है वो। आप जाके चेक करिए, भोरी में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं जाए। कांग्रेस के टाइम के बने हुए स्कूल हैं जिसपे इन्होंने सीएम राइज का एक पोर्तवा दिया है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी है, नाम चेंज कर दिए, नए स्कूल नहीं है। डील कैसे करेंगे जब बड़े नेता उतर रहे हैं? बेशक आप कितने भी एलिगेशन लगाते रहिए, पर आपको फेस तो करना पड़ेगा। आर-पार की जंग है और भाजपा पूरा मास्टर स्ट्रोक खेल दी है, और वही लाडली बहना भी। शिक्षा रोजगार अगर इन पे बात होगी, और शिक्षा रोजगार और किसान, शिक्षा रोजगार और किसान, अगर इनकी बात जो पार्टी सामने रखेगी हम उसके साथ है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस में अभी हमने उनकी 101 जो घोषणाएं देखी, उसमें उनका जो विजन पहले से था, भाई नवोदय स्कूल है, IIT है, ITI है, RTI है, ये सब शिक्षा के हैं। भाई नवोदय स्कूल खुले राजीव गांधी के टाइम पे, शिक्षा को लेकर उनका एक विजन है। आज भी शिक्षा का एक विजन है। 500 रुपए 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को वो दे रहे हैं, 1000 रुपए 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को वो दे रहे हैं हर महीना। अभी घोषणाएं करी है उन्होंने कि हम पढ़ने के लिए उनको देंगे। शिक्षा की ये लोग बात नहीं करते, सिर्फ धर्म की बात करते। जय श्री राम, कौन खतरे में? मैं कह रहा हूँ अगर कैलाश विजयवर्गीय कि कांग्रेस की लिस्ट में दम नहीं है, तो फिर उनके पढ़ाए हुए ITI से पढ़े हुए, आज गूगल में, आज अमेरिका में गूगल में CEO है, उसी संस्था से पढ़े हुए जो उन्होंने बनाई थी, नेहरू ने बनाई थी। अब बताइए आप कोई सी एक ऐसी संस्था बताइए। क्या होगा? थोड़ा सा इधर आकर के बताइए। ये बोल रहे हैं कि सब काम कांग्रेस ने कर दिए हैं, ठीक है, इनका कहना है। आपका कहना ये फिर अंग्रेजों ने लूटा था। चिल्ला रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, फिर अभी क्यों चिल्ला रहे हैं? 18 साल से जो काम कांग्रेस ने कर दिया पहले ही, तो अब तो चिल्लाना ही नहीं चाहिए इन्हें कि कोई काम में नहीं हुआ ना। 18 साल में तो 18 साल ये सब कुछ हो गया, 500 में 800 में सब हो रहा है, तो फिर अभी क्यों चिल्ला रहे हैं? मोदी जी भोपाल आकर वो ओनली कांग्रेस चिल्ला के गए। सीएम के कोई भी कार्य को ऐसा, मुद्दों को ऐसे रख के नहीं बताए। तो मोदी जी केवल कांग्रेस चिल्ला के गए। बीजेपी के हर एक व्यक्ति के पास मुद्दे में कांग्रेस है। ओनली कमलनाथ, जहाँ भी जाएंगे कमलनाथ का नाम गाएंगे, दिग्विजय का नाम है। अरे आपके मुख्यमंत्री 15 साल 18 साल से जो रही है, उनके कार्य को गिनाइए। आप आ रहे हैं, आप इतने बड़े स्तर से बोल रहे हैं कि रानी दुर्गावती, अरे ये कोई बात नहीं। आप जिस पता ही नहीं कहाँ है ये, आपने विकास के कार्य पे कुछ भी नहीं किया, जुमलेबाजी सरकार। आप बोलते हैं कि अमेरिका से अच्छी हमारी सरकार। अरे भोपाल की ये स्थिति, राजधानी की स्थिति है, तो सोचिए ग्रामीण की क्या स्थिति होगी। मोदी जी को क्यों घेर रहे हैं? राज्य की बात करते हैं ना। नहीं तो मोदी जी खुद सीएम जी से नाराज हैं, उसमें सब में घोटाले हैं। योजनाएं बनाती है उसमें ताकि उनको खाने का कुछ लाइन मिले। हाँ, घोटाले हैं। इनके पास क्या स्थानीय कोई मुद्दे नहीं है। बात हो रही यहाँ की, अमेरिका की बात कर रहे हैं, बात हो रही मध्य प्रदेश की, हुजूर की बात हो रही। क्या मध्य प्रदेश में शिक्षा है? ये कोई मुद्दे होते हैं? मोदी जी तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात करो ना। हाँ, पूरे भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात करो। 15 लाख की बात करी थी मोदी जी ने। की बात करेंगे इनके नेता, जब भारत की बुराई अमेरिका में, बाहर विदेश में जाके करते हैं, तो अमेरिका की बात करेंगे। इनको फोन लगा के बताया था कि बुराई करी थी कि न्यूज पे अरे क्षेत्र के विधायक की बात करता हूँ। मेरे क्षेत्र के विधायक, स्थानीय बात करता हूँ। विधायक जी हमारे हिंदुत्व जो बढ़ाते हैं, बार बार बोलते हैं खतरा है, हिंदुओं को खतरा है। 75% हिंदू हैं भारत के अंदर, और जिस समय हमारा 90% है, और मान लो 10% कम है। हमारा जिस समय राष्ट्रपति मुस्लिम था, APJ अब्दुल कलाम, और प्रधानमंत्री हिंदू था, सिख था, और सारी जनता आर्मी में हिंदू हैं, पुलिस वाले हिंदू हैं।
अगर जब इतने लोग बाद हिंदू हो गए, अगर हिंदू ही खतरे में है तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये लोग को बोलना चाहिए कि हिंदू खतरे में। क्यों खतरे में साहब, क्यों खतरे में? 700 साल मुगलों की गुलामी से हमारा देश, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद आजादी से। नहीं बीजेपी तो थी ही नहीं उस समय जब मुगल आए थे। मुगल तो बीजेपी तो बाद में आई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल 7.5 लाख लोग शहीद हुए जब देश आजाद हुआ। बिस्मिल्लाह जी ने ऐसे क्रांतिकारी हुए, ऐसे देशभक्त हुए। अब उन लोगों ने किस तरह से आजादी की कीमत को जाना था। कि भैया आप एक तरफ इस आरोप को कैसे खत्म करेंगे कि ये कहा जाता है कि आप कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कराते हैं? नहीं, हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करते हैं। हम मुस्लिम भी हमारे भाई है, कांग्रेस वाले भी हमारे भाई हैं, पूरा क्षेत्र हमारा भाई है, किसान सब अपने हैं। वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, सब विकास के नाम पे वोट देगा, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट देगा। देखिए मैं इनकी बात करता हूँ, ये हमारे माननीय हमारे गांव के हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन बीजेपी में दिया है। हाँ ये हाँ इन्होंने मेहनत बहुत करी है, मौका नहीं देता है बीजेपी वाले। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उनको बराबर मानते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम का, हाँ हिंदू मुस्लिम ये लोग करते हैं मैडम, जिससे बहुत अशांति फैलती है। मुस्लिम हम करते हैं, इनके नेता और ये क्या बीजेपी वाले क्या मुस्लिम को योजनाएं नहीं देते? क्या योजना का लाभ मुस्लिम भी ले रहा है? फिर क्यों? जिस इस क्षेत्र में हिंदू वोटर ज्यादा है तो हिंदू, जिस क्षेत्र में मुस्लिम वोटर ज्यादा है वहाँ मुस्लिम हमारे भाई हैं। इस टाइप की इनका दोगलापन है। हाँ जैसे इस क्षेत्र में बीजेपी हिंदू ज्यादा तो हिंदुत्ववादी, और जिस क्षेत्र में मुस्लिम ज्यादा है, अरे मुस्लिम भाई सब हमारे मोहब्बत करेंगे हम। सब हम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं। इनसे पूछिए, अभी ताजी घटना है। सोचिए बीजेपी की ये राजनीति। हमारे भाई है, ये हमारे भाई, हम इनका भाई है, ये हमारे साथ पढ़े हुए हैं, एक क्लास में पढ़े हुए हैं हम लोग। लेकिन ये हमारे भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी है। मैं बताऊं इनसे, ये उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी पे छत पे से थूका गया, ठीक है? इनसे पूछिए उस छत को तोड़ना नहीं था। ये महाकाल कॉरिडोर किसने नींव रखी थी? अब इस पे जवाब लीजिए ना, कॉरिडोर में किसने घोटाला करा? तो इसमें जवाब लीजिए, क्या इन्होंने कुछ बोला? तो उसमें हिंदू नहीं बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत करता हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कार्रवाई होनी चाहिए। उसका जो थूकेगा बाबा महाकाल की सवारी पे, उसका घर भी तोड़ा जाएगा और हाथ पैर भी। बिल्कुल टूटना चाहिए, बिल्कुल टूटना चाहिए। बोल रहे हैं ना, बिल्कुल टूटना चाहिए। एक का भी बयान नहीं मिला इनके, एक भी नेताओं का बाकी की बाबा की सवारी का आया है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का आया है। लाडली बहना दीजिए, ये लोग लाडली बहना करते हैं। लाडली बहना के नाम से मध्य प्रदेश अभी टॉप पे चल रहा है बलात्कार में मैडम, बच्चों के। और उज्जैन में अभी नई ताजी घटना हुई, बच्ची, उसको इतनी मानसिकता कठोर होगी, उसको मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इतना कठोर से, हाँ एक गुरुकुल नहीं बस। हाँ लेकिन मैडम तुरंत कठिन से कठिन कार्रवाई हुई है। घर उसका मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने, और खुद तो खुद यहाँ के जो वर्तमान विधायक है रामेश्वर शर्मा जी ने, उनने बोला कि इसका घर तोड़ा जाए। तुरंत सीएम साहब को पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया, उसका घर तोड़ा गया और उसको सजा दी गई। को सहारा नहीं देते, नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते, नहीं देती है। गलत तो गलत होता है ना, गलत होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। परिवर्तन चाहिए, लेकिन परिवर्तन चाहिए। क्षेत्र में मतलब हमारी एक पीढ़ी चली गई, एक पीढ़ी चली गई, दूसरी पीढ़ी भी जाने वाली। पंचायत में हमारी इटखेड़ी चाप में 5 रोड है, वो आज तक नहीं बन पाए। हमारी इतनी कठिन मुसीबत है कि हम माथे से 4 पसेरी वजन नहीं ले सकते। और ना मोटरसाइकिल से शिकायत क्यों नहीं बहुत करते? की 50 कावा की, और सबको मालूम भी है कि हाँ ये रोड नहीं पड़ते, 4 पसेरी वजन नहीं ले सकते मैडम। 50 कावा की। वो कह रहे भैया भाजपा विधायक है, यहाँ पर काम नहीं हो पा। एक लखापुर छाप का रोड, 2 कैलाश का रोड, एक इटखेड़ी में माडली में गया, 5 रोड नहीं बने। ये क्या होता है, अधजल घगरी छलकत जाए, ये होता है मामला। इनको नहीं पता है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अधजल। हाँ अभी ये माडली की रोड की बात कर रहे हैं, उसमें काम चल रहा है अभी, वो कोई बंद नहीं हुआ, काम चालू है और आधा बन चुका है, ठीक है। 150 में भाजपा ने नहीं बनवाया, वो कांग्रेस ने करवाया, और माननीय नरेश ज्ञानचंदा ने, जो कि एक प्रत्याशी के रूप में थे, जो कि विधायक नहीं। लखापुर में रोड में काम चल रहा है, वहाँ के शमशान घाट
मत भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 230 विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर कहीं काम हुआ है तो हुजूर विधानसभा में काम हुआ है। ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए आप जाके। कितने % कमीशन था? आपका काम है कितने % कमीशन अच्छा, था? थोड़ा सा बड़े मुद्दों पर बात करते हैं। युवा है, रोजगार की स्थिति बताइए। और होर्डिंग्स लग रहे हैं, लगातार आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, आक्रोश यात्रा निकल रही है, उसका भी क्या फर्क रहा? भारतीय जनता पार्टी निकली है आशीर्वाद यात्रा, जब ही तो डरे उनको। साथ साथ केंद्र मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इनको आप विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। जन आक्रोश हार का डर बहुत। दिक्कत क्या है? अगर लड़ा दिया हाँ तो हारेंगे ना। पार्टी अपने हिसाब से लड़ेगी। पार्टी यही तो समस्या तो यही है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े से बड़ा नेता कार्यकर्ता ही है आज भी। माननीय मोदी जी चाय बेचते थे, सब कैलाश विजयवर्गीय कहाँ मान रहे हैं? आप तो बड़े नेता हैं। सब मान रहे हैं, सब मान रहे हैं। वो उन्होंने बोला है कि मुझे प्रदेश में पूरी जगह सभा लेना है, मैं बड़ा नेता हूं। उन्होंने ये बोला, ये नहीं बोला है कि मैं बड़ा नेता हूँ। कहा मैं अपन हाथ जोड़ने कहा चाय कितनी साल बेची मोदी जी ने? जोड़ते हैं। ये पूछ रहे हैं, सीएम बनेंगे, वो सीएम बनेंगे सिंधिया और वो। हाँ, वो इसलिए लड़ा रहे। सीएम एक नहीं दो नहीं सरकार साथ नरोत्तम मिश्रा भी बनेंगे, नरेंद्र तोमर भी बनेंगे, सब सीएम बनेंगे। चिल्लम चिल्ली से भी थोड़ा सा दूर होए, थोड़ा सा धीरे धीरे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, किसान को लेकर क्या मन में चल रहा है? हमारा एक ही काम है कि विकास पे बात की जाए। विकास पे ये बात की जाए कि यहाँ पे किसानों का बिजली की समस्या आ रही है, खाद बीज की समस्या आ रही है, फसलों का रेट नहीं मिल रहा है, दूध का रेट नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है कि हमने दुगनी आय कर दी। कहाँ है वो दुगनी आय? कोई दुगनी आय नहीं है। कुल मिला के किसान त्रस्त है। बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ रही है, कर्जे में आके किसान आत्महत्या कर रहा है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी से किसान पूरी तरह से परेशान है। रोजगार की स्थिति क्या लग रही है? 1,14,000 मामा जी ने भर्तियां निकाली हैं, 64,000 पर नियुक्ति बताई है, 46,000 के करीब वो अभी उन पर आगे काम चल रहा है। रोजगार का ये कहते हैं, ये शासन प्रशासन एग्ज़ाम निकालते हैं, जो एग्ज़ाम क्लियर भी करते हैं बच्चे, लेकिन बाद में क्या होता है, उसमें घोटाला हो जाता है। घोटाले के बाद प्रशासन उसको रोक कर देता है और बच्चा अच्छा खासा पढ़ाई करके जाता है। रोकना नहीं चाहिए क्या? उम्र निकल घोटाला अगर हो तो रोकना नहीं चाहिए क्या? क्यों घोटाला करते हो यार? ऐसा काम क्यों करो कि शर्मिंदा होना पड़े? सरकार कोई सरकार करो कि शर्मिंदा होना पड़े बार बार। एक में तो जिस बिहार के जिसने लालू यादव ने घोटाला किया, घोटाला चारा घोटाला किया, मामला खराब हो चारा गया। घोटाला करने वालों के साथ इनने गठबंधन किया है। INDIA जो भारत की बुराई विदेशों में कर रहे हैं, वो इंडिया नाम से गठबंधन बना रहे हैं। यार तुम्हारे सामने कर दी बुराई। बताइए, अब आप बताइए। गठबंधन पर भी सवाल उठ रहा है, साथ में बहुत सारी चीजें। गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। चलिए बताइए। जो गठबंधन है ना, ये गठबंधन पे सवाल उठा रहे, तो इनकी पार्टी कौन से अकेले चुनाव लड़ रही है? ये भी तो गठबंधन पे चल रही है। भाइयों के साथ तो गठबंधन, ये तो पूरे देश विरोधी के साथ चलते। ये ईडी के छापे पड़वाते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, अदर पार्टी के नेता ईडी के छापे पड़वाए, फिर इनकी पार्टी में आ जाते हैं और वो विरोध से हट जाते हैं, वो साफ सुथरे हो जाते हैं। राज्य की बात पर लौटते, केंद्र का शुरू हो गया तो मामला खत्म ही नहीं होगा। 22 दिन रह गए हैं। स्थिति क्या लग रही है कि फैसला चाहे भाजपा के पक्ष में हो चाहे कांग्रेस के पक्ष में, जनता करके बैठी है पूरा? जनता ने एक ही बात रखी है कि इस बार विकास के मुद्दे पे काम होगा, और विकास ऐसा कि जो उनके साथ हो, जो व्यक्ति उनको हाथ मिलाने वाला हो, पैर पड़वाने वाला ना हो, नारियल फोड़ने वाला ना हो, विकास करने वाला हो। सीधे जनता ने जान लिया है, उसी व्यक्ति को वोट देंगे जो अपने साथ 5 साल से कार्य कर रहा है, ना कि अपने हाथ जोड़ के पैर पड़वा के जा रहा है। देखिए, आपके बराबर वाले जिले में ही जिला मुख्यमंत्री जी का जिला है। हाँ। उन्होंने ये जनता से पूछा और लाडली बहनों से पूछा कि मैं टिकट लड़ूं या नहीं। वो उतरे, बुधनी से उतरे, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा उनके। तो मामा चले जाए, मामा आप दूर दूर तक याद नहीं आएंगे। ऐसा मामा मालिक किसी को ना दे। हाँ, ऐसा मामा वही मामा है जो किसने के कंस मामा थे। चलिए, व्यक्तिगत नहीं। हाँ, जो कांग्रेस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो कैंडिडेट घोषित किया है, हनुमान जी, डेढ़ महीने हनुमान जी। अरे यार, कम से कम कांग्रेस के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। हनुमान व्यक्तिगत कोई व्यक्तिगत नहीं है। जय श्री राम हम तेज मंच से कहते हैं, यहाँ से कहते हैं, सब दूर चिल्ला के कहते हैं। इनके नेताओं को तो जय श्री राम, भारत माता की जैसे भी दिक्कत हो जाती है। क्या नाम है? विक्रम मस्ताल जो इनके हनुमान भक्त हैं। कोई भक्त नहीं है। वहाँ पे हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा मध्य प्रदेश की जो बन रही है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
माननीय मुख्यमंत्री वो बन चुकी है वो प्रतिमा, काम चल रहा है वहाँ पर, काम चल रहा है जाकर। जो प्रतिमा वो बन चुकी है और वो कमलनाथ जी ने खुद बनवाई है। वो उनका निजी मंदिर है माननीय कमलनाथ जी का। जो प्रतिमा वो कमलनाथ, अरे यार जो प्रतिमा पे शिवराज सिंह बोल रहे हैं कि मैं बनवा रहा हूँ, वो प्रतिमा पहले से बनी हुई है और वो कमलनाथ जी ने खुद बनवाई है। आपके दिल में क्या चल रहा है? कमलनाथ क्यों चल रहा है? बस उनके काम अच्छे हैं और वो काम करेंगे। कमल क्यों नहीं? कमल क्यों नहीं? नहीं, कमलनाथ चलेगा, कमल पंजा चलेगा, पंजा। हाँ अच्छा, पंजा और आशीर्वाद यात्रा में जो आशीर्वाद लिया है बहनों से मामा वो जी, आशीर्वाद बहुत अच्छा लिया है और उनको आशीर्वाद फलेगा फूलेगा। अब उनकी विदाई होगी मध्य प्रदेश से और कमलनाथ की जय होगी। कोई जय नहीं होगी। जो जन आक्रोश यात्रा भी इनके नेता माननीय जीतू पटवारी जी ने निकाला है। जीतू पटवारी जी गायब, एक ही नेता को याद नाम याद क्योंकि उन्होंने ही निकाली है। माननीय दिग्विजय सिंह ने लात दी उनमें धर के जाओ आप बाहर। आप वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो रहे थे, माननीय दिग्विजय सिंह जी चांदी चढ़ाए थे। एक ही चेहरा है। जयवर्धन सिंह जी को मुख्यमंत्री का अगले चुनाव के लिए चेहरा बनाना था उन्हें। जीतू पटवारी ने जन आक्रोश यात्रा निकाल दी। दिग्विजय सिंह ने बोला बाय 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 जीतू पटवारी। दिग्विजय सिंह बोलिए कहाँ गए जीतू क्या पटवारी? कहना चाहते हैं? जीतू पटवारी जी पूरे निकालिए बाहर थोड़ा सा। मन में यही है कि ये कुछ भी बात कर, संजय के कुछ मन भी में बात मोदी, करे। मोदी के मन में संजय। ना मोदी है ना शिवराज है, सिर्फ कमलनाथ है और कांग्रेस सरकार है। अच्छा, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। आप सभी लोग एक साथ पड़े हुए हैं। बिल्कुल बचपन से साथ पड़े हुए। आपस में लड़ाई नहीं होती? विचार अलग अलग है? नहीं, विचार बिल्कुल भी नहीं। देखिए लड़ाई क्यों होगी इन्हें पता है। इन्हें पता है कांग्रेस क्या है। अच्छा, है ना? हमें इन्हें पता है, हमें पता है। जिस भाई ने शिक्षा हम दोनों जिन भगवान श्री राम के आगे ये सुबह से अगरबत्ती लगाते हैं, इनके ही नेता कपिल सिब्बल जी ने 24 वकीलों के साथ भगवान राम का विरोध किया है। भगवान राम को काल्पनिक बताया है। ताला भी तो आदरणीय ताला राजीव गांधी ने खोला है। ये भगवान राम से याद आ गया, मोनिका भट्टी को टिकट मिला, उनके पिताजी पर रामायण की प्रतियां जलाने का आरोप लगा है। कार्रवाई चल रही होगी, कार्रवाई चल रही होगी। कोई अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस पे कार्रवाई होगी। कोई अगर गलत करेगा तो उस पे कार्रवाई होगी। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप बताइए कि क्या कहना चाहते हैं? भाजपा उनको टिकट दे रही है, जो राम को जलाते हैं रामायण को। आरोप है पर हाँ आरोप है, तो ये उनको टिकट देते हैं भाजपा वाले, भाजपा वालों को टिकट देते हैं। चलिए अभी आप बताइए आपके दिमाग में क्या? कांग्रेस, कमलनाथ। क्यों है कमलनाथ? कमलनाथ ने विकास किया 15 महीने में, 18 महीने में। 15 महीने में किसान का कर्जा माफ किया है, बिजली का बिल हाफ किया है, गौशाला बनाई है और उस गौशाला पे आज गौ माता मर रही है। भाजपा वाले उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो बनाई कांग्रेस ने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ये लोग। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। इनसे एक सवाल पूछिए, माननीय दिग्विजय सिंह का 10 साल का कार्यकाल बताओ। कैसा था 10 साल का कार्यकाल? लाइट फ्री मिली। फिर हम बताते हैं। इनसे पूछो ना कर्जा कितना है आप। ये बोलते हैं 2003 में कितना कर्जा था और अब कितना है? जो वो कर्जा सिर्फ कांग्रेसियों को दिखता है। जो बिजली आई है मध्य प्रदेश में भाजपा को नहीं दिखता। वो सिर्फ इनको ही दिखता है। इतने लाख कर्जा हो गया, उतने शिवराज जी भाजपा ने अंधे भक्त का चश्मा लगा रखा है, जो उनको वो कर्जा नहीं दिखाई देगा। उनको ओनली शिवराज सिंह चौहान का विकास दिखेगा। और शिवराज सिंह चौहान ओनली जुमलों वाली सरकारी जो जेब में नारियल रख के घूम रहे हैं, जहाँ दिखेगा वहाँ फोड़ देगा। पूजन के लिए नारियल नहीं फोड़े तो क्या चादर चढ़ाए? भूमि पूजन के लिए नारियल नहीं फोड़े तो क्या चादर चढ़ाए? चादर चढ़ाए तो जो भूमि पूजन का नारियल फोड़े तो उसका विकास कर रही है ना। यहाँ पे आप योजनाओं बताते जाते हैं 400 करोड़ 300 करोड़ 200 करोड़, कहाँ है विकास? दिख क्यों नहीं रहे? कोई विकास नहीं है। यहाँ पे हमारे पास नदी के लिए 400 करोड़ का विकास के लिए सिर्फ रोए कमलनाथ जी। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। शिवराज जी कहाँ से काम कर रहे हैं? शिवराज जी का काम किसान का कर्जा माफ कहाँ से हुआ? आपका हुआ? हाँ हुआ। कितना हुआ? मेरा 38,000 रुपये कर्जा माफ हुए। कितने बोला था कमलनाथ जी ने? होते 27 लाख किसान का कर्जा माफ किया है। 27 लाख किसान का। इन पे सिर्फ 38,000 ही कर्जा था क्या? पूछिए। चलिए बताइए कितना कर्जा था? जितना था सोसाइटी उतना होगा पूरा। बिल्कुल सोसाइटी 38,000 था। उनने बोला था। लास्ट मौका आपको देती हूँ, बताइए क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बन रही आपकी है। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप उतना परिस्थिति उतनी ठीक नहीं है। एक पेड़ से भी ठीक हो सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी बना है, फसल बीमा का लाभ भी मिल रहा है किसानों को। फसल बीमा नहीं मिल रहा। सड़कें भी मिल रही, सड़कें भी हर गांव से, एक गांव में 4-4 3-3 तरफ से सड़कें हैं। और स्वास्थ्य अच्छा है। कितनी सीटें लगती है इस बार भाजपा की? 155 135 के बहुमत की करीब सरकार। पूर्ण बहुमत की सरकार। कांग्रेस को 250 मिल रही है। 250 आएगी बीजेपी की। कांग्रेस की 250 में से 250 सीट मिल बीजेपी रही के है। ऐसे लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। बस एक वहाँ से इनका सोशल मीडिया का झूठा वो चलता है व्हाट्सएप पे। उनको बस एक खबर
250 पार 250 पार। अब इनको ये नहीं मालूम कि 230 विधानसभा सीट है। इतने पढ़े लिखे तो ये भी होंगे। 230 तो टोटल विधानसभा है, तो 250 कहाँ से? भाई इनको इनका ज्ञान है, ये ज्ञान इनका है। खुद का क्या होता है, खुद का दिमाग लगाओ ना, पढ़े पढ़े, क्योंकि कब तक बोलोगे? इनका ज्ञान है, ये इनका ज्ञान है। दोनों साथी दोस्त लड़ रहे हैं, इन्हें भाईचारा समझ लीजिए या दोस्त समझ लीजिए, और साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए, भाजपा या कांग्रेस? श्रीलंका में आज भी रावण को राम मानते हैं। हिंदुस्तान में रावण का दहन क्यों किया जाता है? श्रीलंका में रावण को राम मानते हैं, हिंदुस्तान में राम को भगवान मानते हैं। इसकी वजह क्या है? भगवान थे इसलिए मानते। कहीं तो कुछ सिस्टम गड़बड़ है। भगवान थे इसलिए मानते क्या सिस्टम कुछ कहीं तो गड़बड़ है? कांग्रेस का सिस्टम कुछ तो कहीं गड़बड़ है। कांग्रेस का सिस्टम कहीं तो कुछ गड़बड़ है। सौ बात की एक बात। मेरे पास मैडम टाइम नहीं है, सिर्फ बता के चले गए। आप बताइए जी, चश्मा उल्टा लग रहा था। बोल दो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। चलिए, वो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। परसों एक बंदा भी आकर के रावण आज भी श्रीलंका में नहीं जले के गए नहीं, कई के गए, यही के गए। तुम ये बोलिए 18 साल में राम जी आए, स्कूल कॉलेज 18 साल में बने। मोदी जी, योगी जी, शिवराज सिंह, ऊपर से इनके माँ बाप ने पढ़ा लिखा पैदा करके नीचे किया, ऑटोमेटिक पढ़ाई हुई, माँ के पेट में गर्भ में क्या शिक्षा धारण कर ली। स्कूल कॉलेज आए कहाँ से? सब कांग्रेस ने बनाए ना, क्या ऑटोमेटिक आ गए? आज ही आ गए। हम भी यही बोल रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं कि सब कुछ आपका कहना ये था। अभी सुनो, शिवराज सिंह को चुनना चाहिए। अभी भाई साहब का कहना था शिवराज सिंह जी नहीं आना चाहिए मुख्यमंत्री। सब आपकी अपन बैठे थे आपके सामने, अभी बोला किसी ने नहीं बोला। हाँ, किसी ने नहीं बोला, ये इनकी मानसिकता नहीं बोला। मेरी बात सुनिए आप। जब ये बोल रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस ने कर दिया, तो फिर ये 18 साल का हिसाब क्यों मांग रहे हैं जब सब कुछ कांग्रेस? 70 साल काय का मांग रहा? 70 साल का काय का? कांग्रेस रही 70 साल, इसलिए में किया ना। जिस स्कूल में अपन ने शिक्षा प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं हम, प्राइवेट, क्या वो कांग्रेस ने कर दिया? कांग्रेस ने स्कूल बनाया क्या? मान्यता किसने दी थी? स्कूल की मान्यता किसने दी? सीएम राइज स्कूल करके योजना चलाई। आप उसकी हालत देखिए, प्राइवेट स्कूल फेल है उसके आगे। आप देखिए स्कूल की कंडीशन बताता हूँ मैं। गांव के सरकारी स्कूल की 5 टीचर पढ़ाने आते हैं और 5 बच्चे पढ़ने आते हैं सर। आप देखिए क्या कंडीशन होगी फिर। मैडम चलिए, आप बताइए जल्दी से, जो भी मन में है जल्दी से बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? इतनी सारी बातें हुई हैं, उसमें लपेट के आपका कंक्लूजन क्या, निष्कर्ष क्या? मिक्स वेज बना के बताता हूँ। मसाला पापड़। अच्छा, मिक्स वेज बना के बताइए। चलिए, मेरे घर में 11 बच्चे, हम 5 भाई हैं। हमको 11 लाख रुपए चाहिए साल के, उनको पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए। कोई शासन की कोई सुविधा नहीं है, शासन की कोई सुविधा नहीं है। अब हम सक्षम है तो हम पढ़ाएंगे। हमारे मोहल्ले में और भी पड़ोसी है, वो उनके बच्चे नहीं पढ़ पाए 10वीं के बाद, उनको मजबूरी में कपड़े की दुकान पे, बेरागढ़ में बर्तन की दुकान पे या किसी के यहाँ काम करना पड़ रहा है। स्थिति तो सुधारनी पड़ेगी जी। अभी कुल मिला के बताइए, कांग्रेस की कितनी? कांग्रेस 170 पार, पक्की बात। और शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी 150, 170 पार, और शर्मा जी 17 से सत्य है ना। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस, ये बोल रहे हैं शिक्षा नीति सब खराब है ना। अभी माननीय विधायक जी ने, अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल अप टू डेट बात कर रहा हूँ। अभी फंदा में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं था इतने दिनों से। माननीय दिग्विजय सिंह, क्यों नहीं था? सरकारी कॉलेज कोई नहीं। माननीय विधायक जी, तब जब से माननीय विधायक जी अब इस क्षेत्र में विधायक बने हैं 10 साल हुए हैं, 10 साल हो जाएंगे मतलब। उन्होंने मेहनत करके माननीय मुख्यमंत्री जी से लड़ के फन्ना में सरकारी कॉलेज खुलवाया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ से 7 किलोमीटर आस पास के 100 गाँवों के बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ेंगे। सरकारी कॉलेज पहला है।
अच्छा हुआ है उससे अच्छा नहीं बोलेंगे ना ये इतने दिनों से कहाँ गए थे? इतने दिनों से कहाँ थे? 20 साल से कहाँ गए थे? 20 साल से 10 साल से कहाँ गए थे? 10 साल से कहाँ गए थे? कॉलेज खुलना था, पहले खुलना था ना। 10 साल से कहाँ गए थे आप? आप क्या काम करते हैं? नहीं, 10 साल से कहाँ गए थे? किसानी करता हूँ मैं। हाँ, किसान का मूड क्या है इस बार? किसान का मूड फुल कांग्रेस लाना है, फुल कांग्रेस लाना है। आप आएगी? हाँ आएगी पक्का, 101%। चलिए ये बातें हैं, आप भी बता दीजिए जी क्या कहना नहीं मैडम, मेरा नु कहना है कि परके सुराज सिंह आया था नदी कारण का, उससे कहना ऐसा रोड रिंग में डलवा दूंगा। उसका बाद कुछ भी कैलाश से कैलाश तक रोड के और अभी कांक्रीट रोड बिल्कुल क्या नदी किनारे कुछ नहीं कर रही है। ये सब काश्तकार का मेहनत का खून पी रही है ये। और हाँ, जनता पार्टी बाकी इसका सारू कुछ भी नहीं कर पा रही। अरे बीमा फसल बीमा वाली बात नहीं है। 35,000 का बिल 7,000 में। कौन पसंद है? वैसे है तो जनता पार्टी पर बाकी निकल रही है। अब कहेंगे कि दिल का और ये भरोसा, अब दिल का भरोसा कमजोर हो रही है। अच्छा, कमजोर हो देखो कमजोर ऐसे हो रही है, कमजोर हो रही है, वो किधर जा रही है? कोई कमजोर नहीं होगा, टेंशन मतलब मैडम वो वही जा रही है अपना, वही जा रही है कांग्रेस बनी। अब जे पार्टी छोड़ो वो कांग्रेस से पकड़ो, वो भाई चड्डा छाप आगा, वो काम दिखाएगा। अच्छा, इसे छोड़ो और कौन लोग हाँ कांग्रेस आएंगे उस टाइम। बाबा से भी पूछ लेती हूँ। बाबा बताइए किसकी सरकार? वो तो आप तो उन्हीं में रहो। अच्छा, हाँ, उन्हीं से बात करो, हम तो तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं बस। अरे अच्छा, आप बता दीजिए कौन पसंद है आपको? क्या कौन पसंद है? कौन? शिवराज पसंद है या कमलनाथ? कौन हमें? हमें तो शिवराज पसंद है। किन चीजों को लेकर के पसंद हाँ? किन चीजों को लेकर के पसंद आ? काका जी, अपन कितने साल में काय में था? सही बोल जो। अभी बीजेपी में कब आए? अभी आए नहीं। 5 साल भी नहीं। 5 साल भी नहीं, अभी 5 साल भी नहीं। अभी एक बंदे ने बोला था 2.5 साल से सिंधिया जी जीते आए। पहला तो कांग्रेस में ही था नहीं। तो काम अब इनका बच्ची तो कांग्रेस में ही देगा वोट। अच्छा, वहाँ भी बटा हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी पसंद आई, आप बताइए क्या कहना? तीरथ जनता भाई, कांग्रेस वाले उनने काश्तकार उनकी ज्यादा परेशानी करी, इम्तिहान से ज्यादा। आज लाइट अगर दी तो 2% दिया, जिसमें का लाखों रुपए का हमारी मोटर उनका नुकसान हुआ। एक बात, दूसरा मतलब यहाँ भी अभी आई दिन में कांग्रेस वाले उन्होंने क्या किया कि 2 लाख माफ करने की कोशिश करी। वो भी काश्तकार को धोखा दिया, ताकि मतलब यूँ कह जाए काश्तकार कर्ज बंद होकर बैठ गया। आज नहीं तो वो कब तक अच्छा होगा? तो मतलब सवाल तो आपसे हो रहे हैं। अभी दिन में लाइट मिल रही कहीं, अब 1 बजे रात तक क्यों आ रही? रात तो बीजेपी को 18 साल से क्यों आ रही? देखो लाइट तो 6 घंटा जो दे रही है अपना नेम से दे रही है, तो रात में क्यों आ रही फिर 4 घंटा? दिन में दिन चाहिए भाभी, 2 शिफ्ट में आती है लाइट। अच्छा, ये बताइए कांग्रेस का राज में 20 साल पहले 24 घंटा बिजली मिलती थी दिग्विजय सिंह का जमाना में। कांग्रेस जब दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उसमें एक लाइन चलती थी, जब तक रहेगा दिग्गी तब तक चलेगी डिब्बी। ये दिग्विजय सिंह उनके जो उनने तार बिछाए थे उन पे कपड़े सूखते थे। माननीय शिवराज जी ने लाइट लाई है मध्य प्रदेश में। उस समय 20 साल का था जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी। इसने आंख से देखा है कपड़े सूखते हुए। देख के आ रहे, सुनते आ रहे। माहौल यहाँ पर क्या है राजनीति का, ये समझिए। बोल दीजिए जल्दी से। मैं बोलता हूँ, गांव बस्ती में काश्तकार की लाश खुद के घर और खुद की जमीन जायदाद में जला रही है, और कोई सरकार सुन नहीं रही, लाश ना पड़ी रही है, पर कोई रास्ता नहीं दे रही है। चलिए भैया, ये माहौल है यहाँ का, आप समझिए कि राजधानी में क्या होने वाला है। ऐसे ही हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।